तो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसको आप लक्ष्मी केमिकल्स के नाम से भी जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको ग्रोथ बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 692 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 771 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 699 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1% बढ़ा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। हालांकि बेसिकली ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको किया 699 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 698 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। मार्केट को लग भी रहा था कि कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी लंबे समय से कमज़ोर आ रहे हैं, तो इस क्वार्टर में भी कमज़ोर रहते हुए देखने को मिलेंगे, वही देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 684 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 731 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का 688 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको नॉर्मली आपको देखने को मिले हैं, खर्चे भी आपको कंट्रोल में ही देखने को मिले। इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में फायदे हुए हैं, पिछले साल भी फायदे हुए थे, जितना इस क्वार्टर में हुआ उतना पिछले साल भी हुए थे। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 21 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 28 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 11 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, मतलब 50% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 60 से 62% के आसपास की गिरावट आपको कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट तो और ज़्यादा कमज़ोर आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसको क्या है 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 13 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा और कम कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। मतलब मार्केट मान के चल रहा था कि प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट होगी, 50% के आसपास की गिरावट होगी, लेकिन कंपनी ने बोला कि नहीं भाई, हम थोड़ा और गिरा देंगे कंपनी के प्रॉफिट को। चलिए कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या है। पिछले साल कंपनी का मार्जिन अगर देखते हैं तो 3.63% के आसपास था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 3.07 के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1.83 आपको जाता हुआ देख लो। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर भी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। मतलब आप कह सकते हैं जिस प्रकार से कंपनी के प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है पिछले कई क्वार्टर से, मतलब पता नहीं कौन सा क्वार्टर में कंपनी ने अच्छे नंबर दिए थे, तो उस हिसाब से लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर बाद कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल जाएगी। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 77 पैसे का ईपीएस, पिछले साल 1 रुपये 1 पैसे, अभी देखें तो 41 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो कमजोर ही आप कहेंगे। साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, और रेवेन्यू इनलाइन है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। तो नंबर कमजोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।